आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक अनोखी कहानी। एक सुनसान और पुराने इलाके में, जहाँ लोग कम ही आते थे, एक बूढ़ा और जंग खाया हुआ फोन बूथ खड़ा था। यह जगह मानो समय से पिछुड़ चुकी हो, जहाँ कोई भी नहीं आता था। कभी यहाँ लोग अपनी बातें किया करते थे, लेकिन अब यह बिल्कुल कुल खाली था। पर एक दिन जो स्कूल से घर लौटते हुए रास्ता भटक गया था, उस पुराने फोन बूथ के पास से गुजरा और अर्जुन ने सोचते हुए कहा कि यह क्या अजीब सा फोन बूथ है, लगता है बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं आया। वह धीरे धीरे पास जाता है और उसमें झांकता है। किसी कारणवश उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। वह इस बूथ का इस्तेमाल करना चाहता है, मानो इसे खोलने से कुछ दिलचस्प मिलेगा। अर्जुन ने रिसीवर उठाया और जैसे ही वह उसे कान से लगाता है, एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, जो भी सवाल तुम्हारे मन में हो पूछो, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अर्जुन चौंक गया और कहा, क्या 1 मिनट? मुझे तो लगा कोई मजाक कर रहा है। वह सोचता है, फिर थोड़ी देर में उसकी आंखों में चमक आ जाती है और फिर अर्जुन कहता है, ठीक है, मुझे जीवन के अर्थ के बारे में जानना है। जीवन का असली मतलब क्या है? अर्जुन के मन में कई सवाल थे, लेकिन इस क्षण में जीवन के मतलब को जानने की चाह उसे सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी। वह कुछ देर चुप रहता है, कुछ सोचता है, फिर रिसीवर के पास फिर से अपना कान लगाता है ताकि उसे जवाब मिले। फिर फोन में से एक धीमी सी आवाज आती है, तुम्हारा सवाल ही न जवाब, जीवन का असली मतलब है। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, क्या मतलब? वह पुनः सोचता है, पर आवाज फिर से नहीं आती। 1 मिनट पूरा हो चुका था। वह बिना उत्तर के फोन बूथ से बाहर निकल आता है, उसकी आंखों में कई सवाल और कुछ नई समझ के साथ। अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, इसका मतलब है कि जवाबों के बजाय खुद सवाल करना और उन सवालों का पीछा करना ही असली जीवन का उद्देश्य है। जीवन की खोज, यात्रा और हमारी जिज्ञासा ही महत्वपूर्ण है, न कि उसके उत्तर। वह उस फोन बूथ के पास से चलता हुआ आगे बढ़ता है, एक नई भावना के साथ। उसकी आंखों में एक नया दृष्टिकोण था। शायद अब उसे समझ आ गया था कि कभी-कभी जवाबों से ज्यादा अहम सवालों की तलाश होती है। अर्जुन की नजरों में एक नई ऊर्जा थी और वह जानता था कि ये एक नई शुरुआत है, न केवल उस फोन बूथ के लिए, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए।